वेलकम एवरीवन टू एसेंज एजुकेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक सर्किट्स के एक्सरसाइज 9.3 के अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हमने फॉर्मूलाज स्टार्टिंग में सीखे थे, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और अगर दोनों को ऐड किया जाए या दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उससे क्या नया एक फॉर्मूला जनरेट होता है। वो फॉर्मूलाज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, बिकॉज इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूलाज हैं। उन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का, लेट अस सिंप्लीफाई। ये एक सम्स दिया हुआ है, ठीक है। ये सम्स नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में 2 साल पूछा गया है, और ये 3 मार्क्स का आता है। दैट इज एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। प्लस में है, सेम टर्म है, सेम फ्रैक्शन है, बट क्या है यहाँ पे रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसका देखो, इसको बोला गया दैट इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू, मतलब इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, 14 आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। तो अब देखो, अभी जैसे दिया हुआ है एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। देखो, ये सम्स जब सॉल्व करने लगोगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा सम्स है, कैसे इस सम्स को सॉल्व किया जाए। बट एक वे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरिकल वे, जो नॉर्मल तरीका होता है, दैट एलसीएम लेके उसके बाद फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग उस तरह निकाल सकते हैं। एंड दूसरा एक चीज होता है दैट आपको अगर एल्जेब्रिक फॉर्मुलाज अगर आपको पता है, तो इसमें जो फॉर्मुला यूज होने वाला है, एज जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मुला यहाँ पे यूज होगा। और जब हम लोग इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हैं, तो फॉर्मूला को एक्सपैंड करने पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे मिलता है वो चीज पहले बता देना, जिससे कि सम्स एक्सप्लेन करते टाइम में ज्यादा दिक्कत ना हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, क्लियर। अब प्लस ए बी और माइनस 2ab दोनों क्या हो गया, कट गया। अब देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। दोनों में से 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो अब यहां पे भी वही चीज अप्लाई होगा, कैसे, देखो, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो देखो डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो जब भी डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट होंगे, तो लास्ट क्लास में एक बेसिक्स आपको बताया गया था, दैट ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, सी बाई डी। इसका अगर हम लोग ऐड करते हैं, इसको इस फ्रैक्शन को अगर ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और न्यूमरेटर में हम लोग क्या यहाँ पे पुट करेंगे, जस्ट दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब क्यों, क्योंकि एलसीएम हमने जो लिया है वो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी ए डी प्लस ऑफ बी इंटू सी, दैट इज बी सी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को भूलिएगा मत। अब देखो, यहाँ पे हो गया दैट एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। रूट के अंडर में सेम टर्म्स है। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। क्यों, बिकॉज यहां भी देखो, यहां भी सेम एक्सप्रेशन है और यहां भी सेम एक्सप्रेशन है। जब सेम एक्सप्रेशन या सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो वहां पे क्या आ जाता है, स्क्वायर का टर्म आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आपको ए दिखाई देगा, और ये क्या है, इसको बी कंसिडर कर लो। तो यहां फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका हमने यहां पे यूज किया है।
और उसका रिजल्ट क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप डायरेक्टली यहाँ पे 2a² प्लस 2b² लिख सकते हो, और एल्स अगर ऐसे नहीं किए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे, देखो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या हो गया b। ठीक है, मैं एक्सपैंड इसलिए कर रहा हूं जिससे कि समझ में इजिली आ सके कि कैसे इस चीज को किया गया है। जब आप लोग ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई करके आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस ऑफ b² माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू क्या हो गया यहाँ पे b। क्लियर, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी जो रूट अंडर x² माइनस 1 है, x² माइनस 1 है, इसको हम क्या करेंगे एज अ टर्म, एज अ सिंगल टर्म हम लोग कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मुला यूज कर रहे हैं तो उस फॉर्मूला में हमने इसको बी लेट करके रखा हुआ है। ठीक है, माइंड में लेट करना मतलब एज्यूम करना है। ठीक है, दैट इमेजिन कर रहे हैं हम कि ये बी है, जिससे कि हम फॉर्मूला में इजिली उसको एस्टेब्लिश कर सके। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² माइनस ऑफ b²। क्लियर, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पे दिख रहा है आपको +2 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर x² माइनस 1, और यहाँ पे माइनस में -2 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर x² माइनस 1। तो दोनों अपोजिट साइन है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे जब रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, प्लस ये पूरा टर्म तो वैनिश हो गया बिकॉज कट गया, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया x², अगेन हम रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो द रिजल्टेंट विल बी दिस डिवाइडेड बाई, यहां देखो भाई x² है, माइनस का साइन, यहां जैसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, सॉरी मतलब रूट हट जाएगा तो -x² हो जाएगा, इट विल बी एंड माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस ऑफ 1। जब भी रूट का स्क्वायर करना हो याद रखिएगा, रूट का जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। और उस टाइम पे अगर सामने निगेटिव का साइन रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जब निगेटिव साइन को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से करिएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। -x² है प्लस x² है, दोनों कट गया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचेगा, 1 2 3 4 4 है, तो इट विल बी 4x² माइनस ऑफ 1 और 1 दैट विल बी 2। ठीक है, अब लेकिन इसका देखो हमें क्या बोला है, सिंप्लीफाइड वैल्यू दैट इज 14, सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना है 14 है, दैट मीन्स 4x² माइनस 2 जो हमारा रिजल्ट आया है उसका वैल्यू कितना है, दैट इज 14। क्लियर, अब देखो सिंस सिंप्लीफाइड वैल्यू is 14, that implies therefore 4x² minus 2 that is equals to 14। अब क्या करेंगे, -2 को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, इट विल बी +2, तो 4x² that will be equal to 16, तो x² will be equal to 16 divided by 4, 4 टाइम्स में कट गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4। एंड जब रूट अंडर का साइन दे रहे हैं तो यहाँ पे साइन किस चीज का आएगा, प्लस और माइनस, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी +-2। क्लियर, सम सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, दैट फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है उस फॉर्मूला को जस्ट आप पुट कीजिएगा एंड इजिली आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, a का वैल्यू है √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। ठीक है, एंड b का वैल्यू दिया हुआ है √5 - 1 एंड √5 + 1। सिंपली देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल दिया हुआ है। ठीक है, दैट उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया है। और यहाँ पे जब सम्स देखोगे आपको ए बी दिया हुआ है, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, इन सब टर्म्स दिए हुए हैं, तो सिंपली हम क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड कर देना है। ठीक है, तो अब देखो पहले निकालते हैं a प्लस बी, a प्लस बी निकालना अगर आप लोगों को पता चल गया कैसे निकालेंगे तो a माइनस बी भी आप लोग इजिली कर सकते हो। जो फॉर्मूलाज मैंने पहले समझाए थे उसी वे में इसको करना है, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा,
5 माइनस 1 इंटू रूट 5 प्लस 1। डिनोमिनेटर्स है, ऑपोजिट डिनोमिनेटर्स है, अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां आप कंसिडर करो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वाज 2 इंटू ए स्क्वायर, तो रूट 5 का जब स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 5 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। क्लियर, तो क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर है। चलो इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग, समझा देते हैं, इससे ये क्लियर रहेगा। 2 ए स्क्वायर होता है दैट इज रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5 माइनस ऑफ 1, तो इट विल बी 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर, अब ए माइनस बी निकाल लो। अब देखो a माइनस बी का फॉर्मूला अब यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है, यहाँ पे जैसे हमने अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। उसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहां पे, यहां पे। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो a इंटू बी दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ऑफ, सॉरी द साइन विल बी ऑफ माइनस, माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसका जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 4ab दैट इज 4 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई, नीचे में डिनोमिनेटर में तो सेम फॉर्मूला रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जस्ट उसको अप्लाई करना है, रूट 5 का स्क्वायर दैट विल बी 5 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 कट गया तो रूट 5, तो देखो a माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 5, a प्लस बी का वैल्यू आया 3, एंड जब a इंटू बी करोगे आप, तो यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं जस्ट, ठीक है, अगर a इंटू बी करोगे दैट मीन्स मल्टीप्लाई साइन रहेगा, यहां पे न्यूमरेटर और यहां पे डिनोमिनेटर कट गया, यहां पे न्यूमरेटर और यहां पे डिनोमिनेटर कट गया, कटने के बाद क्या बच जाएगा, 1, सिंपल। अगर मल्टीप्लीकेशन में रहता है देन इन दैट केस, क्लियर, तो हमें तीनों का वैल्यू पता चल गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, ये जो दिया हुआ है हमें दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक जगह ले लो, प्लस ए बी को साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी को साइड में ले लो। ठीक है, अब यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को बताया गया था, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। ठीक है, एंड हेयर वी कैन यूज एनी ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, इन दोनों फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम लोग ए प्लस बी यूज कर सकते हैं और ए माइनस बी भी यूज कर सकते हैं। तो चलो ए प्लस बी से अप्लाई करके देखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई, नीचे में वही अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ ए बी। क्लियर, अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया था भाई, वो हम लोग को निकालना है, तो ए प्लस बी का वैल्यू हमने निकाला हुआ है दैट इज 3, तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3 दैट इज 3 होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, चलो हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं उसके बाद देखते हैं, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1, 1 कहाँ से आ रहा है, ए बी का वैल्यू, अभी हमने बताया था दैट ए बी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। नाउ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1,
डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 माइनस ऑफ 1। क्लियर? अब देखो इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 दैट विल बी 8। क्लियर? माइनस 2 माइनस 1 सेम साइन है, ऐड कर दो, -3 हो जाएगा। 9 माइनस 3 इट विल बी 6। सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, वैल्यू विल बी 4/3। क्लियर है? अब देखो इसी तरह हम लोग नंबर 2 पे जाएंगे। नंबर 2 दिया हुआ है a माइनस बी होल क्यूब डिवाइड बाई a प्लस बी होल क्यूब। जस्ट वैल्यू पुट करना है एंड क्यूब करना है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 थोड़ा अलग लगेगा आप लोग को, बट ये है नहीं, इसमें सेम जिस तरह हमने फर्स्ट नंबर किया है उसी तरह हमें सेकंड नंबर भी करना है, थर्ड नंबर भी करना है, सॉरी। दैट इज 3a स्क्वायर माइनस ऑफ 5ab प्लस ऑफ 3b क्यूब। सॉरी ये स्क्वायर था। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को एक जगह रखना है, तो दोनों में से क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लो और प्लस 5ab डिवाइडेड बाई, यहां भी 3 कॉमन ले लो और माइनस ऑफ 5ab। ठीक है? अब यहां पे तुम दो चीज कर सकते हो। पहला चीज, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां से वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकाल के इसमें फुट पुट कर दो। ठीक है? क्योंकि हमने एक तरह से यहां पे निकाला ही हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। इस सब टाइप सब्स में क्या होता है कि एक जगह आपको वैल्यू निकाल लिए होते हैं आप, और उसके बाद बस आपको पुट करना है और कुछ नहीं करना है। और दूसरा एक तरीका होता है कि भाई आप नए से इसको पूरा वैल्यूज पे बैठाओ, वैल्यू बैठा के फिर सॉल्व करो। लेकिन हम यूज करेंगे यहाँ पे पुराना मेथड, जो हमने वैल्यू निकाला हुआ है। अच्छा, वैल्यू निकाला हुआ ये कैसे पता चलेगा, हाँ मतलब हम कौन सा वैल्यू लेंगे, तो यहां से ये टोटल जो वैल्यू है, ये हमारा किसका वैल्यू आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है? ये चीज याद रखिएगा, ये टोटल वैल्यू आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी वही चीज देखो, जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये रहा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना आया था, ये आया था 9 माइनस 2 दैट विल बी 7, और बाहर में 3 रहेगा। ठीक है? और 5 इंटू 1, बिकॉज ए बी का वैल्यू कितना आया था, ए बी का तो वैल्यू चेंज हुआ नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 इट विल बी 21 प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 21 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट विल बी 16। ठीक है? कट कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा दैट विल 13 टू द 26 एंड इट विल बी 8। 13 डिवाइडेड बाई 8, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? देखो 4 नंबर दैट इज क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस ऑफ 3ab इंटू ऑफ ए माइनस बी। ठीक है? तो अब इसका क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी का वैल्यू कितना था वो हम लोग देखेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू दैट इज 3 एंड ए माइनस बी का वैल्यू दैट इज √5। तो यहाँ पे 3 का क्यूब दैट इज -3 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई √5 का क्यूब प्लस ऑफ 3 इंटू 1 इंटू √5। ठीक है? तो देखो 3 का क्यूब दैट विल बी 27 माइनस 3 1 जा 3 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई √5 का क्यूब करोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5√5। लास्ट डे ही हमने समझाया था इसको, प्लस 3√5। अब देखो 27 माइनस 9 दैट विल बी 18 डिवाइडेड बाई 8 रूट अंडर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 9 एंड इट विल बी 4, 9 डिवाइडेड बाई 4√5। नो यहीं पे आंसर छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज नीचे में क्या है, डिनोमीटर में रूट है, तो डिनोमीटर में हम लोग कभी भी रूट को छोड़ेंगे नहीं। इसको रेशनलाइज करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 9√5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, तो इट विल बी 9√5 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो 7 नंबर, ये आप लोगों को ट्रिकी लगेगा, बट ट्रिकी कुछ नहीं है इसमें। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 2 प्लस √3। ठीक है? वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस √3। हमें यहाँ पे 1/x दिया हुआ है,
1 बाय वाई दिया हुआ है, तो चलो भाई 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 बाय एक्स मतलब क्या होगा, सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर देना है, 1 बाय 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब देखो 2 बाई रूट थ्री है, तो इसमें भाई 2 प्लस रूट थ्री है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट है तो रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को कैसे हटाते हैं, भाई रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रूट को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे सेम टर्म्स के साथ बट साइन विल बी ऑपोजिट, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट सेट्स उनको बोला जाता है। तो इट विल बी 2 रूट 2 माइनस रूट थ्री एंड ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2 हो गया, 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रूट थ्री का स्क्वायर दैट विल बी 3, तो द रिजल्टेंट विल बी 2 माइनस रूट थ्री। क्लियर। इसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। सेम आप लोग जैसे जब इसको इन्वर्स कीजिएगा, इन्वर्स करने के बाद 1 बाई 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री और नीचे में आ जाएगा 1। तो 1 बाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री। अब देखो पहला नंबर दैट इज x माइनस 1 बाई एक्स, सब्ट्रैक्ट कर दोगे सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे इट विल बी 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 प्लस रूट थ्री, कट गया, तो इट विल बी 2 रूट थ्री, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं दैट इट इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। क्लियर। अब देखो y प्लस 1 बाई वाई, दोनों को अगर ऐड करोगे, यहाँ पे y है और यहाँ पे 1 बाई वाई है, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑपोजिट साइन -3 है और यहाँ पे +3 है। तो दोनों जो ऑपोजिट साइन होंगे जब ऐड कर रहे हैं उस टाइम दोनों साइन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जब कट जाएगा तो रिजल्ट क्या बचेगा, 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, वाई वाई कट गया, तो इट विल बी -2, 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 2 दैट विल बी 14। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है थर्ड दैट इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। ओके, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। तो देखो पहले तो हम x माइनस 1 बाई एक्स निकाल लेते हैं। तो देखो x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू था 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 माइनस रूट थ्री, बिकॉज साइन क्या था, साइन चेंज हो गया था। ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 प्लस रूट थ्री, तो +2 और -2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, इट विल बी 2 रूट अंडर थ्री। तो ये किसका वैल्यू है, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू है। तो आप देखो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे दैट इज a माइनस बी होल क्यूब प्लस ऑफ 3ab, यही सम हमने इसमें भी किया था, ठीक है। देखो सेम +3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे लास्ट सम्स में जो हमने अप्लाई किया था। सिंपली एक्स एक्स कट जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, 2 रूट थ्री, उसका क्या करेंगे होल क्यूब प्लस 3 इंटू क्या वैल्यू दिया हुआ है 2 रूट थ्री, बस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एक और चीज, जब 2 रूट थ्री का होल क्यूब हम लोग कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, दैट 2 रूट थ्री इंटू 2 रूट थ्री इंटू 2 रूट थ्री। अगर समझो मुझे डायरेक्टली नहीं पता है भाई मेरे को इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे एक एक इंडिविजुअल टर्म्स को लेके ऐसे लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस, अगर जब तक आप लोग को कंप्लीट ग्रिप नहीं आए, कंप्लीट समझ में नहीं आए कि स्क्वायर क्या होगा, क्यूब क्या होगा, आप लोग जल्दीबाजी में मत जाइएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा। जहां पे आप लोग को लगे कि हाँ आप 100% स्कोर कर सकते हो, वहां पे 80% के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 2 2 तीनों मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी 8। अच्छा छोड़ो यहीं पे डायरेक्टली कर देता है, 8 इंटू रूट थ्री और रूट थ्री, दो रूट थ्री है उसके लिए 3 आ जाएगा, एंड एक रूट थ्री जस्ट एज इट इज यहाँ पे क्लिंग हो जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा इसके साथ। तो 8 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 24, साथ में क्या है रूट थ्री है, प्लस 3 2 6 रूट थ्री, ऐड करोगे 30 रूट थ्री, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सम्स, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स और वाई को इंटू कर देना, मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, प्लस 1 बाई एक्स वाई को जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों वैल्यूज को,
तो उसके लिए भी 1 आएगा। सॉल्व करके आप देख लेना, ठीक है, बिकॉज सेम टर्म्स है विथ अपोजिट साइन। अभी यहाँ पे नीचे में हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखा ही है, तो ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 दैट विल बी 2। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इस तरह के सम्स को हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये रहा। जिस तरह इसको सम्स को सॉल्व किया है उसी तरह यहाँ भी सम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो सम्स क्या दिया हुआ है, दैट इज 3x² - 5x + 3y²। 3x² minus of 5x plus 3y² minus of 5xy plus 3y²। अब देखो सिंपली 3 को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, x² plus of y² minus of 5xy। अब देखो हमको क्या निकालना है, पहले x plus y का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू दिया हुआ था 2 + √3, ठीक है, प्लस y का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 2 - √3, सेम 2 - √3, कट कर दोगे क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ठीक है, साइड में, दैट x + y = दिस, जैसे मैंने साइड में किया है, जैसे मैंने साइड में यहाँ पे किया है उस तरह नहीं, नॉर्मली यहाँ पे साइड में आप लोग लिख लेना दैट x + y दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब a² + b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे, दैट इज a + b² माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 5xy। और जब प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में भी आप लोग यहाँ पे निकालोगे पहले, ठीक है, x + y और x × y क्या होगा, x × y जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + y का वैल्यू इट विल बी 4² -2 × 1 माइनस ऑफ 5 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 16 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो 3 × 16 - 2 दैट विल बी 14 एंड आफ्टर दैट -5 कर देंगे, 14 3 इट विल बी 72 - 5, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद क्या आ जाएगा, रिजल्ट एज 67। क्लियर, यहाँ पे 14 3 42 होगा, ठीक है, नॉट 72, 14 3 42 माइनस ऑफ 5 एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज नंबर 8। यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया हुआ है दैट √7 + √3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √3। ठीक है, और एक चीज दिया हुआ है दैट x y दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x। 1/x मतलब क्या हो गया, जो x दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। ठीक है, अब जो हमें शो करना है, अगर हम उसको देखेंगे ध्यान से, तो उसमें मुझे a + b का जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a² + b² है, यहाँ पे a² + b² है। ठीक है, a और b मेन है, उसमें फ्लो बैठ गया है, ठीक है, फॉर्मूलाज पे, तो इसलिए a और b कंसिडर करके लेके चल रहे हैं। अदरवाइज आप लोग x y लेके भी चलो, आपको जिसमें समझ में आए वो वेरिएबल आप लेके चलो। ठीक है, तो देखो अब ऐड करना है x + y दैट इज √7 प्लस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस ऑफ √3 प्लस y का वैल्यू क्या है, √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस ऑफ √3। ओके, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3 √7 प्लस ऑफ √3। क्लियर, उसके बाद न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे अगेन देखोगे आप लोग दैट a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो जब भी इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई होता है तो पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 × a² प्लस ऑफ b²। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूं, 2 × a² प्लस ऑफ b² डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² माइनस ऑफ b²। क्लियर, फॉर्मूलाज मेन है, जो एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं वो आप लोग को याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि किस तरह आप लोग सम्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 2 × √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, 7 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर,
2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। क्लियर। अब देखो हमें शो क्या करना है, दैट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखो पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक जगह ले लो, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया था, क्या था, दैट वाज 5। तो यहां पे पुट करेंगे 5 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे एक लाइन नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लिया हमने तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट किया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 1 प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ 1। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 25 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 25 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, 25 प्लस 1 26 माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3, 25 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी 22, 2 से कट करो 12 डिवाइडेड बाय 11 आ गया, दैट इज द आरएचएस। ठीक है, इसमें एक्चुअली तीन चार सम से गिने चुने हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और मेन है दैट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सब में एक ही जैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो विच वन इज ग्रेटर, ये 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, रफली 2 से 3 साल देखा गया इसको। तो देखो ग्रेटर कैसे पता चलता है, कोई भी टर्म हो, कोई भी स्क्वायर रूट हो, ग्रेटर कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर कर देना। ए स्क्वायर करोगे दैट इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2a 2ab। ठीक है, एंड अगेन यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2a एंड b। तो देखो रूट 7 का स्क्वायर दैट विल बी 7, रूट 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 2 रूट अंडर 7। इसको ऐड करोगे 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 15। क्लियर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 एंड यहां पे आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट अंडर 7। ठीक है, अब देखो इसको देख के समझ में आ रहा है दैट 2 रूट 7 है और यहाँ पे 2 रूट 15 है, बस इसी का डिफरेंस है दैट रूट 7 एंड रूट 15। तो भाई एक बात बताओ सिंपली, रूट 16 बड़ा है या रूट 9 बड़ा है, ऑब्वियस बात है रूट 16 बड़ा है, बिकॉज इसका जब रूट निकालते हैं तो 4 आता है और इसका जब रूट निकालते हैं तो क्या आता है 3 आता है। क्लियर, उसी वे में रूट 15 बड़ा है या रूट 7 बड़ा है, तो रूट के अंदर नंबर जितने ज्यादा बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है उसका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा होगा। तो रूट 15 बड़ा है इन कंपेरिजन टू रूट 7, तो सिंस रूट 15 इज ग्रेटर देन रूट 7 therefore root 5 plus root 3 is greater than root 7 plus root 1। ठीक है, क्लियर, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में आता है, इसको इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आज हो गया क्वाड्रेटिक सेट्स खत्म, नेक्स्ट चैप्टर वेरिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।